अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, भारत का वीज़ा अप्लाई किया हुआ है। मेडिकल सिचुएशन बहुत बिगड़ती जा रही है, तो यह है कि भारत माता ही है जो मेरे लिए हर चीज़ है। मुझे भारत माता ने बहुत ही नवाजा है। मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना आभारी हूँ भारत का, भारतीयों का, जिन्होंने मुझे अपनाया है। और अब इस इंतहाई मुश्किल घड़ी में भी मैं भारत की तरफ ही देख रहा हूँ। और होपफुली मैं जैसे ही मुझे वीज़ा मिल जाता है तो भारत आऊँगा। आप लोगों की सपोर्ट के बगैर मैं एक कदम नहीं चल सकता। सो काइंडली कीप सपोर्टिंग। अजीज़ दोस्तों, रोनाल्ड रेगन अमेरिका का एक इंतहाई कामयाब प्रेसिडेंट रहा है। इसके दौर में कोल्ड वार ख़त्म हुई, इसने सोवियत यूनियन तोड़ा, इसने अफ़गान वार को कहाँ से कहाँ आगे ले गया, इसने ईरान इराक की जंग करवाई। रोनाल्ड रेगन ने अमेरिका के लिए इतने फ़ायदे किए। मैं समझता हूँ कि पिछले अगर 50 साल में देखा जाए तो रोनाल्ड रेगन जैसा कामयाब प्रेसिडेंट कोई और नहीं आया। रोनाल्ड रेगन ने एक बार कहा था कि कैपिटलिज्म, सोशलिज्म नहीं, कैपिटलिज्म दुनिया का मोस्ट प्रोग्रेसिव, रिवॉल्यूशनरी और पावरफुल इकोनॉमिक फोर्स है और यही दुनिया को बेहतर के रास्ते पे जा सकता है। फ्रीडम जहाँ पे, आज़ादी जहाँ पे होती है, वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ स्ट्रांग होती है। अजीज दोस्तों, बात तो इसने सही की है। अब आप कहोगे कि चाइना भी तो सोशलिस्ट है, तो चाइना अमेरिका से इकोनॉमी में काफ़ी ऊपर जा रहा है। तो अजीज़ दोस्तों, इशू ये है कि चाइना बबल है, अमेरिका एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड पे खड़ा है, यूरोप एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड पे खड़ा है। इनके पास बेसिस हैं, इनकी सारी बेस बने हुए हैं इकोनॉमी के और दूसरे इसके। और दूसरी बात यह कि चाइना में खाली रूलिंग ओलिगार्की और जो टॉप के कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर हैं वही अमीर हैं। आम आदमी तो 16-16 घंटे काम करता है और उसके बाद एक कुत्ते जैसी ज़िंदगी गुजार रहा है। कम से कम अमेरिका, यूरोप में आम आदमी का लाइफ स्टैंडर्ड इज़ मच बेटर। इसमें अर्जेंटीना और अजीज दोस्तों, ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ना, ये माइकल प्लेटिनी और माराडोना की है और इनके बीच में खड़ा है पेले, ब्राज़ील का। ये हिस्टोरिक पिक्चर है 1986 के वर्ल्ड कप की। मैराडोना है ना, उस वक्त ड्रग्स के खिलाफ एक ज़बरदस्त कैंपेन चला रहा था। पेले जो है ना, वो बच्चों के राइट्स के लिए एक कैंपेन चला रहा था। प्लेटिनी है ना, जो वो करप्शन के खिलाफ मूवमेंट चला रहा था। और फिर ये हुआ कि मैराडोना जो है ना, वो खुद ड्रग्स एडिक्ट बन गया, ड्रग्स के खिलाफ कैंपेन चलाते चलाते। पेले के ताल्लुकात थे एक लड़की से, उसके नतीजे में एक बच्ची पैदा होती है, सांद्रा रेजिना आरंतेस, 1964 में। पेले ने उस लड़की को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। उस लड़की ने अदालत में गई और अदालत ने डीएनए के रिजल्ट के बाद ये फैसला दिया कि ये पेले की ही बच्ची है, जो बच्चों के राइट्स के लिए मूवमेंट चला रहा था। और प्लेटिनी जो है वो करप्शन के हवाले से मूवमेंट चला रहा था और फुटबॉल एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको करप्शन के ऊपर बैन कर दिया। तो अजीज़ दोस्तों, जो होता है ना, वो जो दिखता है ना, वो हमेशा अच्छा ही नहीं होता। कुछ उल्टी सीधी चीज़ें भी उसमें शामिल होती हैं। अजीज़ दोस्तों, बात निकली है वर्ल्ड कप की, तो मैं वर्ल्ड कप के हवाले से भी थोड़ी चीज़ें बताना चाहूँगा। वो ये है कि देखें अजीज़ दोस्तों, वर्ल्ड कप फुटबॉल है ना, वो फीफा का, वो अब आखिरी स्टेज पे आ गया है।
स्पेन और अर्जेंटीना फाइनल में पहुंच गए। अर्जेंटीना के हवाले से बड़ी खबरें चलती रहीं कि उसको तो फीफा ने ये कर दिया है और मेसी को सपोर्ट कर रहा है फीफा और बेईमानियां करता है, ये वो है। यार रोना धोना करने से क्या फ़ायदा। फिर कह रहे हैं रैंकिंग ऐसे रखी गई कि अर्जेंटीना को सेमीफाइनल तक एक भी टॉप 10 की रैंकिंग वाले मुकाबले नहीं मिले, सब इजिप्ट और स्विट्ज़रलैंड और इस तरह की टीमें मिली, जबकि बाकियों को टफ टीमें मिली। तो उसमें अर्जेंटीना का क्या कसूर है भाई। इसलिए कि जो ग्रुप स्टेज थे उसकी ऐसी रैंकिंग होती है कि सेकंड राउंड में जाने के लिए टॉप 16 के उसमें टॉप 32 और फिर टॉप 16 आगे जाके मुकाबले बड़ी बड़ी रैंकिंग के होते हैं। लेकिन अर्जेंटीना को आगे जाके जिन टीमों के साथ टकराना था वो पहले राउंड में आउट हो गई भाई। जर्मनी आउट हो गया, हॉलैंड आउट हो गया, हायर रैंकिंग की कई टीमें आउट हो गई। तो जिन्होंने उनको आउट किया, इजिप्ट या दूसरी टीमों ने, वो आई अर्जेंटीना के सामने। तो उसमें अर्जेंटीना क्या कसूर है। इंग्लैंड के खिलाफ ज़बरदस्त खेल खेला अर्जेंटीना ने और एक बेहतर टीम जीती। अजीज़ दोस्तों, मैं ज़रा आऊँगा ईरान की तरफ। ईरान की तरफ जाने से पहले मैं ज़रा ये बता दूं कि ट्रंप स्पेन के प्राइम मिनिस्टर के साथ पंगा चल रहा है, जॉर्जिया मेलोनी के साथ पंगा चल रहा है और कई लोगों के साथ। तो उसमें ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ गए ना तो 2 मिनट के अंदर वो इटाली को तबाह करके रख देगा। तो मेलोनी ने कहा कि जहाँ तक मुझे पता है दुनिया में 9 कंट्रीज ऐसे हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है और उसमें से सिर्फ एक कंट्री है जिसने एटमी बम मारा है किसी को, और वो कंट्री है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो हिसाब किताब पूरा बराबर रख रहे हैं ये लोग। अब मसला ये है कि वापस जो जंग शुरू हो गई है और ईरान पे हमले कर रहा है अमेरिका, तो बिल्ली थैले से बाहर आ गई है, क्योंकि ट्रंप कह रहा है कि अब अमेरिका है ना वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का गार्डियन बनेगा और हम यहाँ पे अब पूरा ख्याल रखेंगे और हम यहाँ के जितने भी शिप गुजरेंगे उनसे 20% टोल लेंगे। टोल तो नहीं है ये, आपको पता है, ये एक्सटॉर्शन है कि 20% हम एक्सटॉर्शन लेंगे। और 20% का मतलब आपको पता है कि यहाँ से क्या मेन जो यहाँ से प्रोडक्ट शिप होती है वो ऑयल, गैस, महंगी महंगी प्रोडक्ट्स हैं ये। तो आप सोचें 20% ये लेगा, दुनिया इसको कबूल नहीं करेगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त पूरी कोशिश में है कि किसी तरह मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कब्ज़ा कर लूँ और फिर मैं वहाँ से अपनी दादागिरी चलाऊँ। तो ये ईरान की जंग जो है ना, देखें रेजिम चेंज करने की बात तो सवाल ही नहीं पैदा होता। आज भी अमेरिका के एक बंदे से पूछा गया कि भाई आप रेजिम चेंज करने के लिए ग्राउंड फोर्सेस भेज रहे हैं, तो उसने कहा सवाल ही नहीं पैदा होता। मैंने आपको पहले ही कहा था कि ग्राउंड फोर्सेस अमेरिका के लिए ऑप्शन नहीं है। इराक में ग्राउंड फोर्सेस गई, अफगानिस्तान में ग्राउंड फोर्सेस गई, लेकिन यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नहीं है। ये ईरान है, ये कब्रिस्तान बन जाएगा अमेरिकी फौजियों का। और वो जो परसेप्शन अमेरिका चला रहा था कि ईरान में सारे ही खामेनाई के ख़िलाफ़ हैं और करंट रेजिम के ख़िलाफ़ हैं, कुछ नहीं। खामेनाई के मिलियंस ऑफ लोग उसके जनाजे में गए, पूरे ईरान इराक में उसका जनाजा फिराया गया, लाखों मिलियंस लोग उसके लिए रो रहे थे। भाई होंगे, दुनिया के हर मुल्क में मुख्तलिफ लोग होते हैं, कुछ एक पॉइंट को सपोर्ट करते हैं, कुछ दूसरे पॉइंट को सपोर्ट करते हैं। तो ईरान में रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट की गवर्नमेंट है, मेजॉरिटी उसको सपोर्ट कर रहे हैं। भाई ईरान के मौलवी हैं, शिया जितने हैं सारे एक्सट्रीमिस्ट हैं ईरान के। अब उसमें एक माइनॉरिटी है जो कि इस गवर्नमेंट के खिलाफ है। अमेरिका शो ये कर रहा था कि ईरान की मेजॉरिटी पीपल है ना वो इसके खिलाफ है, और जो थोड़े बहुत खिलाफ थे उनको शुरू में डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा भड़काया कि सड़कों पे आ गए और वो कर दिया। नतीजा क्या निकला? हजारों, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लोग मार दिए ईरान ने चुपचाप, और कोई रोकने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं। और वो मारे ज़रूर ईरान ने थे, लेकिन उनको मरवाया ट्रंप ने था। मैं आ रहा हूँ, मेरी फौज आ रही है, हम आ रहे हैं, तुम लोग निकलो सड़कों पे, ये वो। तो रेजिम चेंज तो वो कर नहीं सकता। और सिचुएशन ईरान की
ये है कि वो हर हमला बर्दाश्त कर रहा है। मैं हैरान हूँ कि देखें, अमेरिका B-2 और पता नहीं F-35 और दुनिया जहाँ के एयरक्राफ्ट से, फिर डायरेक्ट जो मिसाइल, टोमाहक मिसाइल और ये मिसाइल और वो मिसाइल मार रहा है, ड्रोन से हमले कर रहा है, इतना कुछ हमला कर रहा है, तो ईरान तबाह क्यों नहीं हुआ? इतना एक मिसाल है कि पिछले 2 हफ्ते से तो मुसलसल रिपोर्ट आ रही है कि चाबहार पोर्ट पे हमला कर दिया, बंदर अब्बास पे हमला कर दिया, मुसलसल रोज इन दोनों जगहों का नाम आ रहा है। तो क्या खत्म हो गए वो? तो ये है कि इस जंग का कोई नतीजा वतीजा तो निकलना नहीं है। इस जंग ने बाकी दुनिया को तबाह कर देना है, लेकिन ईरान को कुछ नहीं होना। अमेरिका तो 7 समंदर पार बैठा है, उसको क्या होना है? उसके पास अपना पेट्रोल है, सब कुछ है, उसका उधर से कुछ आता जाता है नहीं। तो अजीज दोस्तों, ये इस वक्त सिचुएशन है ईरान अमेरिका की जंग के हवाले से। मैं आपके सामने ये आपको दिखाना चाह रहा था। ये गज़ा और इजिप्ट का बॉर्डर है, जो कि 7 मुख्तलिफ बॉर्डर बनाए हैं इजिप्ट ने। दीवार है, खारदार तार है, इलेक्ट्रिक तार हैं, फिर दीवार है, फिर इस तरह 7 किस्म की रुकावटें डाली हैं गज़ा और इजिप्ट। क्यों भाई? इसलिए ताकि वो फ़लस्तीनी इधर ना आ जाएं। सऊदी अरब भी फ़लस्तीनियों को नहीं लेना चाह रहा, कोई अरब कंट्री फ़लस्तीनियों को नहीं लेना चाह रहा, कोई पाकिस्तान, इंडोनेशिया, कोई मुस्लिम, नॉन अरब मुस्लिम कंट्रीज़ भी नहीं लेना चाह रहा। खाली ये पागल के बच्चे यूरोप और इंग्लैंड वाले ले रहे हैं, भर भर के ले रहे हैं। कल ब्रिटिश कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया कि एक औरत है गज़ा की, वो इधर आई, अजाइलम ली, तो इसको एक कमरे का घर दिया। उसने अपनी फैमिली के 18 लोगों के लिए वीज़ा मांगा कि मेरी फैमिली को मेरे पास लेके आया जाए। एक कानून है यहाँ पे फैमिली रीयूनिफिकेशन का। एक मिसाल है, मैं यहाँ पे आ गया हूँ, मैं यहाँ रह रहा हूँ, मेरी बीवी बच्चे पाकिस्तान में, तो मैं उनको बुलवा सकता हूँ अगर मैं यहाँ पे लीगल रहता हूँ तो उसने 18 लोगों के लिए कहा, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मना कर दिया। तो यूरोपियन ह्यूमन राइट्स कोर्ट है ना, उसने इस औरत के हक में फैसला दिया कि नहीं, इन 18 लोगों को आपको लाना होगा। कौन है उन 18 लोगों में पता है? इसके, उस औरत के माँ बाप, इसके भाई बहन, मतलब बड़े भाई बहन है, कोई बच्चे नहीं है, बाल बच्चों वाले भाई बहन। 18 लोगों का ख़ानदान बुलाने के लिए कोर्ट ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया है। लेकिन मुस्लिम कंट्रीज़ इन फ़लस्तीनियों को घुसाने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि नहीं भाई, नहीं, इनको हम लेकर मरना नहीं है हमें। 1948 में जब इज़राइल और फ़लस्तीन 2 कंट्रीज़ बनाए गए, जिस तरह इंडिया पाकिस्तान बने थे, तो अरब्स ने एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया कि हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। जंग शुरू की। जंग का नतीजा ये निकला कि इज़राइल ने इन सबको मारा। तो नतीजा ये निकला कि जंग के बाद जो गज़ा था ना, फ़लस्तीन का हिस्सा, वो इजिप्ट खा गया, पूरा कब्ज़ा कर लिया, इजिप्ट के कंट्रोल में चला गया। और जो वेस्ट बैंक था वो जॉर्डन खा गया। देयर वाज नो फ़लस्तीन, वो जॉर्डन खा गया। अब ऐसे में आप मुझे ये बताओ कि ये हमदर्द हैं फ़लस्तीनियों के, जो पूरा फ़लस्तीनी खा गए, तो इनके ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते। अजीज़ दोस्तों, एक और आखिरी खबर आपके साथ शेयर करूंगा कि मैनचेस्टर में शरिया पुलिस घोड़ों पे बैठ के सड़कों पे मार्च कर रही है। शरिया पुलिस, मौलवी घोड़ों पे बैठ के मार्च कर रहे हैं और उनको इस्लाम के कानून के हवाले से चीज़ों को वहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं। मैं एक वीडियो देख रहा था कल सोशल मीडिया पे, उसमें एक औरत अपने 2 कुत्तों को टहलाने के लिए निकली थी, तो मुसलमान पुलिस ने पकड़ लिया, गोरी पुलिस ने, और बोला ये मुसलमानों का इलाका है, यहाँ पे तुम घोड़े कुत्ते लेके नहीं आ सकती, मुसलमानों को कुत्ते नहीं पसंद। इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ मैं। ये यहाँ का हाल ही ख़राब है भाई।
मैं इस पे ज़्यादा बोलूँगा तो ज़्यादा मसले होंगे, लेकिन यहाँ की सिचुएशन टोटली डिसअपॉइंटिंग है, डिसहार्टनिंग है। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट. काइंडली कीप सपोर्टिंग.